ब्रह्मा विष्णुः देवः महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बारही सकल सुपूजन मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोरी तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शत कोटि वंदन। परमाराध्य सद्गुरु की असीम अनुकंपा से संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत अर्थात शांति से बैठ जाइए, सुनने की प्रधानता है।
अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती से प्रकाश आंतरिक नहीं होंगे। ज्ञान प्रकाश के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ धूप, दीप, अगरबत्ती, मोमबत्ती कुछ नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की संत मत सत्संग में शिष्टाचार, सदाचार, शुच्याचार का विशेष महत्व है। संत मत अर्थात सभी संतों के मत अथवा विचार। संतों के मत को ही संत मत कहते हैं। संत विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा। संत जगन मंगल के लिए अवतरित होते हैं। संपूर्ण वसुधा उनके लिए अपने होते हैं। इसलिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी होए, सभी आरोग्य का लाभ करें, सर्वत्र कल्याण, सबों के लिए कल्याण के लिए संत प्रयास करते हैं। संतों के उपदेश कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। शिष्टाचार अर्थात शिष्ट आचार। शिष्टाचार के अंतर्गत है अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, छोटे के साथ मृदुल व्यवहार करना, उनके साथ स्नेह का बर्ताव करना चाहिए। बड़ों के साथ सम्मान, जब संत मत सत्संग का आयोजन होता है, वहां पर आयोजन से पूर्व अर्थात सत्संग शुभारंभ से पूर्व उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। अर्थात वक्ता कौन कौन से हैं, कितने समय किनको बोलना है, यह भी निर्धारित होता है। इसके लिए जो मंच के व्यास गद्दी के मुख्य वक्ता होते हैं, उनसे पहले परमिशन लेना होता है, अर्थात आदेश।
अपने मन से यूं ही समय कुछ समय माइक को लेकर के कुछ बोलना नहीं होता। स्तुति विनती भी अगर शुभारंभ करना है तो सबसे पहले जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो आचार्य हैं, उनसे आदेश लेना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। मंच पर लाने के लिए भी उनके पास जा करके निवेदन करना चाहिए, हाथ जोड़ करके। मर्यादा है। घर में, परिवार में, गृहस्थ में अगर बहू को कहीं जाना है, मार्केट ही, तो बहू सबसे पहले अपने सास से आदेश लें, उनसे बड़ी बुजुर्ग है, तब घर की मर्यादा होती है। अपने पति से आदेश लें, तब मर्यादा होती है। जब मन तब, जहां मन तहां निकल नहीं जाते। अगर निकल जाते हैं तो मर्यादाहीन है। परिवार की मर्यादा, घर परिवार की मर्यादा और सत्संग की भी मर्यादा। संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले धर्म प्रेमी सत्संगी को आदर्शवान होना चाहिए। जो मुख्य महात्मा हैं, अगर उनको बुला रहे हैं तो पहले गुरु महाराज के समय में नियम था कि आप जो आयोजक हैं वे महात्मा को लाने जाएं श्रद्धा प्रेम के साथ, और फिर उन्हें वहां पर पहुंचाने भी जाएं। धीरे धीरे फोन का युग आ गया। दुनिया मुट्ठी में है। दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, संत महात्मा को मुट्ठी में नहीं कर सकते। संत को चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। संत को कुछ नहीं चाहिए, वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। तो अगर येन केन प्रकारेण लाने के लिए नहीं जा पाए, कुछ लाचारी है, तो सम्मान में किन्हीं को भेजें और संपर्क में रहें। कुछ दूर अगुवाई करने जाएं, सम्मान है, मर्यादा है। और बुलाने के पश्चात भी, संत के आगमन के पश्चात भी आपकी तैयारी पूर्व से होनी चाहिए। जब घर में बारात आए तो क्या घर वाले जाएंगे धान काटने के लिए? मार्केट जाएंगे? नहीं, मर्यादा नहीं है। उसी अनुसार से आप तिथि तय करते हैं। जिस तिथि में आपको फुर्सत हो, हमारे यहाँ अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे,
मंडप आदि की व्यवस्था अगर करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं, तो उस दिन आप स्वयं घर में रहते हैं। आपके घर में मेहमान आए और आप नहीं हैं, तो मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा। और आप स्वयं इस बात को समझते हैं कि मेरे आने पर, मेहमान के आने पर मैं अगर अब्सेंट रहूं तो हमारी निंदा होगी। तो सामाजिक निंदा से बचने के लिए भी घर में रहना जरूरी समझते हैं और रहते हैं। लेकिन संत महात्मा आपके मेहमान से भी श्रेष्ठ हैं। वो संत पाहुन हैं, साधु, बड़े परमार्थी। संत की दृष्टि मात्र से कल्याण होता है। उन संत का आदर कैसे करें, उनकी मर्यादा क्या है, सम्मान की इस बात को भी समझें। सद्गृहस्थ घर परिवार के लोग आपस में पूर्ति नहीं होने पर निंदा भी करते हैं, एक दूसरे के पास चर्चा भी करते देते हैं। लेकिन संत महात्मा इस चीज से बचते हैं। चाहे आप उनका सम्मान करें, कम करें, जो करें, नहीं करें, वे आपकी निंदा नहीं करते हैं। तो आपकी निंदा तो होती नहीं है, इसी के भय से उनका सम्मान करना नहीं जानते। क्यों? लोक निंदा तो होगी नहीं। लोक निंदा अगर नहीं हुई तो यह बात अलग है, लेकिन आपको जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए साधु महात्मा का सम्मान करना जाने, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखें, तब आपके बाल बच्चे भी सम्मान करना सीखेंगे। भारतीय संस्कृति है सद्व्यवहार, मर्यादा। अतिथि को भगवान कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की जयंती के नाम पर खूब हलवा पूरी बना बना करके खा लो और गुरु के ज्ञान को धारण करो ही नहीं, तो यह जयंती मनाना नहीं हुआ। सत्संग करते हैं, कराते हैं, लेकिन वहां पूरी बुंदिया सब्जी की ही अगर प्रधानता दे देते हैं तो ज्ञान प्रसाद को धारण कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानता ज्ञान की हो और वह सेकेंडरी हो। ज्ञान सत्संग से मिलेगा। जो संत सद्गुरु हैं, पर ब्रह्म परमात्मा के वे साकार रूप हैं। पर ब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप संत गुरु हैं। उनके ज्ञान प्रसाद को बांटने के लिए जो संत महात्मा आते हैं,
उनका भी सम्मान करना सीखें। सद्गुरु परमात्मा के साकार रूप हैं और निर्गुण निराकार रूप भी हैं उनके ज्ञान प्रसाद को बांटने के लिए जो संत महात्मा आते हैं तो उनके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शिष्टाचार का पालन जीवन के प्रत्येक पल पर आवश्यक है। बड़े छोटे का लिहाज, क्या बोलना चाहिए इसको पहले विचारें। कैसे बोलना चाहिए विचारें। चिल्ला लिए तो जीत हो गई, धीमी गति से बोले तो हार हो गई। नहीं, विवेक पूर्ण बातें करें, मधुर भाषा में। आजकल लोगों में कुछ भ्रांति हुई है, बुला करके, जिन महात्मा को बुला करके ज्ञान प्रसाद बांटने के लिए बुलाए जाते हैं, उनको बिठा करके उन महात्मा के भोग लगाने से पहले घर परिवार समाज गांव पूरे भंडारा कर देते हैं। महात्मा तो है ना, पीछे खाएंगे। और पीछे से क्या, उसी कलछुन से परोसते गए, अंत में जो बचा खुचा रहा महात्मा खाए। तो आप तो महात्मा को जूठा खिलाए। पहले के समय में घर परिवार में भी नियम थे। दादी लोग कहती थी कि भात बना करके पहले खा लिया तो हड़िया जूठा कर दिया। समय कुछ परिवर्तित हुआ, कुछ परिस्थितियां आई। परिस्थितियां यह है कि अगर पुरुष वर्ग के लोग 8, 9, 10 बजे दिन तक सोए रहें, 12 से 2 बजे तक केवल चाय पीते रहें, माताएं तो भूखी मर रही हैं। तो माताओं का स्वास्थ्य उससे बिगड़ता गया। एक तो परिस्थितियां यह भी है, और क्या परिस्थितियां हैं कि जो नौकरी करने वाली माताजी हैं, वे अगर भूखी घर से निकल जाती हैं तो दिन भर वे भूखी रह जाएंगी। समय का हिसाब किताब तालमेल घर में बिठा करके चलेंगे तो खान पान रहन सहन स्वाध्याय अध्ययन सत्संग भजन सब समय से होगा और मर्यादा से होगा। इन मर्यादा का पालन माताओं के लिए भी है और बाबू भाई के लिए भी है। सबों को पालन करना पड़ेगा। महात्मा जी को बिठा देते हैं और फिर यूं भंडारा चल रहा है। महात्मा तो घरे में न है, वो तो बाहरी वाला चला जाएगा। आप उन्हें जूठा खिलाते हैं, कहाँ सम्मान किए।
श्रद्धा रही आपकी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान का लाभ मिलता है। जो निराकार परमात्मा है, उनके ज्ञान को बांटने के लिए, ज्ञान प्रसाद को बांटने के लिए संत आए हैं, तो सबसे पहले संसद गुरु को भोग लगा करके जो उनके दूत हैं, व्यक्त में प्रत्यक्ष में, उन्हें प्रसाद पाने के लिए दें और फिर तब प्रसाद बांटें कि यह मर्यादा है। मर्यादा अगर जीवन में नहीं है तो ठीक नहीं, इससे हानि होती है, लाभ नहीं। एक बार की बात है, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी के समक्ष कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु उनके पावन चरणों में प्रणाम करके बैठे हुए थे। वहां पर बैठने की भी मर्यादा थी। जितना बड़ा हॉल था, दर्शन दरबार के, उसमें से आधे हिस्से में बाबू भाई बैठते थे और आधे हिस्से में माता बहन बैठते थे। अभी भी महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल में आधे भाग में, हॉल के आधे भाग में माता बहन बैठती हैं और आधे भाग में बाबू भाई बैठते हैं। मर्यादा है। वहीं पर श्रद्धालु दर्शनार्थी बैठे हुए थे। एक श्रद्धालु पीछे से आए और वहां पर गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करके बैठने के प्रयास में उन्होंने अपने से बड़े को थोड़ा सा पैर के पास से हाथ रख करके उन्हें कहा कि थोड़ा सा हट जाइए, और वहीं पर बैठ गया। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उन पर बहुत बिगड़े, बोले शिष्टाचार का पालन कीजिए। आपसे बड़े हैं और आपने उन्हें कहा कि आप हटिए। संत मत सत्संग में बतलाया जाता है कि शिष्टाचार, सदाचार और शुचाचार, इन तीनों का पालन अवश्य करें। अभी हम लोग सुन रहे थे, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। 5 विधि कर्म और 5 निषेध कर्म सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज बतलाते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 निषेध कर्म है। और 5 विधि कर्म है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास,
ये पंचविधि कर्म है। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। अचल, अटल श्रद्धा, अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूरी तरह से भरोसा कि ईश्वर सर्वत्र हैं, वे देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। मेरे सद्गुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे सद्गुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, सभी जीवों का खाता है। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता। वहाँ फैसला करने वाले ऐसे हैं कि कम और ज्यादा का हिसाब नहीं है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता है, जैसा कर्म करेंगे। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाते हो। बबूल के पेड़ को अगर रोपेंगे, आम्र फल चखना चाहेंगे, संभव नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जो बीज बोएंगे वही काटेंगे। संत मत सत्संग ज्ञान गंगा में अभी अवगाहन कर रहे हैं। आज का सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग है। पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में आज यहाँ के भी लोग भ्रांति में पड़ गए। केक मंगवाते हैं, दिल के आकार का केक, कुछ केक में अंडे भी मिलाए जाते हैं। केक मंगवा करके और वहीं पर कुछ मोमबत्ती जला देते हैं। बच्चे को एक चाकू पकड़ा देते हैं। मोमबत्ती से प्रकाश किए और सब मिलकर के मोमबत्ती को फूंक करके बुझा देते हैं। और इसके बाद दिल के आकार के केक को चाकू से कटवा देते हैं। विचारें
किसके दिल को आप कटवा रहे हैं? और चाकू चलाना आपने शैशव काल से ही सिखला दिया। फैशन की होड़ में मर्यादा की कोई गारंटी नहीं। चाकू चलाना सिखलाए। दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित करते हैं घर घर में। दीप प्रज्वलित करते हैं प्रकाश के लिए। कहते हैं प्रकाश होगा तो लक्ष्मी आएगी। उस दिन तो यही धारणा होती है लोगों में। लोगों की धारणा होती है प्रकाश होगा लक्ष्मी आएगी, अंधकार रहेगा दरिद्री छा जाएगा। तो प्रकाश करके क्या दीप को फूंक मार करके आप लोगों में से किसी ने बुझाया है? अगर नहीं तो दीप जो कि बच्चों के नाम पर दीप है, प्रकाश है, उस प्रकाश को बुझा करके उसके जीवन में क्या चरितार्थ करना चाहते हैं? क्या बच्चे का जीवन अंधकार पूर्ण हो जाए? दीप प्रज्वलित नहीं किए और दीप प्रज्वलित किए अगर तो दीप प्रज्वलित करके बुझा दिए तो आप तो अंधकार लाए, अंधकार के आगमन किए। क्या यही संदेश है बच्चों के जीवन के लिए? और चाकू चलाना जो शैशव काल से सिखलाए, बाद में वह जेब कतरा बनेगा कि और क्या क्या काटेगा, क्योंकि आपने तो बच्चे से अभ्यास करा दिया, काटने का बता दिया। भारतीय संस्कृति यह नहीं है। बच्चों के मन में बर्थडे के दिन यह भी होता है कौन कितने महंगे गिफ्ट लाए। जो जितने महंगे गिफ्ट लाए वे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। वो फलाना आंटी तो अच्छी नहीं, बड़ी कंजूस है, उसने ऐसा लाया। तो मानसिक भावना भी बदल गए, भावना खराब हुई। और जो जितने महंगे गिफ्ट लाए उनके लिए उतने अच्छे एक्साइटेड होकर के अभिभावक भी कहते हैं फाड़ो फाड़ो तो देखो तो ये तो फलाना का है, इसने क्या लाया, और उसे फाड़ करके देखते हैं वो यही लाया, वो है ही वैसी। तो माता पिता स्वयं अपने बच्चों को क्या सिखला रहे हैं? कौन सी ऊर्जा संप्रेषित कर रहे हैं? वैमनस्य का, द्वेष का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा हो, ऐसी भावना सबको जगाना चाहिए, बाल बच्चों को भी जगाना चाहिए। और जो गिफ्ट ला करके नहीं दे पाए किसी कारणवश, वो आंटी तो ऐसे है, वो फलाना अंकल तो ऐसे ही हैं, उनकी निंदा शुरू। बच्चों के अंतर हृदय में हीन भावना शुरू, उनके प्रति अच्छी भावना नहीं। यह शिक्षा भारतीय संस्कृति में नहीं है। सद्भावना, बड़ों के प्रति आदर। उस दिन अभिभावक को चाहिए कि बच्चे के हाथ से कुछ पुण्य कर्म कराएं, सत्संग में बिठाएं, संतवाणी का अवलोकन कराएं।
दीन दुखियों को भोजन कराएं। सामर्थ्य हो तो वस्त्र बांटें। सामर्थ्य हो तो जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उत्सुक होकर के उनकी कुछ सेवा तन से, मन से, धन से करें। कहीं अनाथालय में, मंदिर में, सत्संग में कुछ सेवा करवा दें, उन्हें कुछ आशीर्वाद मिलेगा, उनका जीवन सफल होगा। यह करें। मंगवा लिए केक, चलवा दिए चाकू, बुझा दिए रोशनी, बच्चों के भविष्य उज्जवल कैसे होंगे? भारतीय संस्कृति को अपनावें, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं। भारत विश्व के अन्य देशों में अग्रणी है, गौरवशाली देश है हमारा भारत, ऋषि प्रधान देश है हमारा भारत। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आबो हवा में वह संपुट समाया हुआ है जिससे कि व्यक्ति को मार्ग मिलता है, अन्य देशों के लोगों को मार्ग मिलता है, सन्मार्ग मिलता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये महापाप है। झूठ ऐसा पाप है, चोरी कर लिए, कह दिए कि नहीं किए हैं चोरी, झूठ की थैली में वो अट गया। नशा पान कर लिए, दारू, गांजा, भांग, अफीम, चरस आदि नशे का पान कर लिए और कह दिए कि मैंने नशा पान नहीं किया, बस हो गया। झूठ की थैली में वह भी समाहित हो गया। संत कबीर साहब ने बड़ा ही अच्छा कहा, इधर उधर गाप मारे, खैनी धारे ठोरा बाण। इधर उधर गाप मारे, खैनी धारे ठोरा बाण। लाजो नहीं लागे बाबू, सिगरेट के इंजोरा बाण। लाजो नहीं लागे बाबू, सिगरेट के इंजोरा बाण। हाय रे मन चोरा बाकी, हाय रे मन चोरा बा। हाय रे मन चोरा बाकी, हाय रे मन चोरा बा। राम भजन करो, हाय रे मन चोरा बा। राम भजन करो। रे मन चोर, मन को चोर कहा, राम भजन करो, हाय रे मन चोरवा। समय व्यतीत हो रहे हैं, बालापन बीत गेला, मातु के कोरबा। बालापन बीत गेला, मातु के कोरबा। आइला जवानी, मचावे लागल शोरबा। आइला जवानी,
बालपन व्यतीत हो गए कहाँ? माता की गोद में। युवावस्था में शोर मचाने लगे, काम क्रोध मद लोभ की अग्नि में जलने लगे। आइला बुढ़ापा कमर भेल टेढ़बा, आइला बुढ़ापा कमर भेल टेढ़बा। जब वृद्धावस्था आई कमर टेढ़े हो गए, झुक गए। समय तो बीत गया कहाँ? बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, हो भजन बिना, हो भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। भजन के बिना उम्र बीत गई। इसलिए संत चेताते हैं, कहते हैं बिगड़ल दुनिया के रहनिया कैसे सुधरी, बिगड़ल दुनिया के रहनिया कैसे सुधरी, हो कैसे सुधरी, हो कैसे सुधरी, बिगड़ल दुनिया के रहनिया। कुछ तो लोग बा भयो शराबी पीवी के मत वाला, कुछ तो लोग बा भयो शराबी पीवी के मत वाला। ठोकर खाकर नाली में गिरे पेट का भात उगाला, कुतबा करे मुचटनिया कैसे सुधरी, कुतबा करे मुचटनिया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी। संत को चिंता होती है, क्यों? दुखों की धधकती ज्वाला में ज्वलित हो रहे हैं। जीवों के दुखों को देख करके चेताते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, ये लोग कैसे सुधरेंगे। कुछ लोग शराब पी करके मतवाला हो जाते हैं, कुछ तो लोगवा भयो शराबी पीवी के मतवाला, और फिर क्या? ठोकर खाकर नाली में गिर जाते हैं, ठोकर खाकर नाली में गिरे। अब पेट का भात उगाला, उल्टी हो गई। और फिर जब वे लेटे हुए शुद्ध तो है नहीं, नशे में है, तो कुतबा करे मुचटनिया कैसे सुधरी। कुतवा मुंह चाटते रहते हैं, कुत्ता चाट रहा है, कैसे सुधरेंगे लोग। खान पान, रहन सहन, बोल चाल, अगर यह सुधरा हुआ नहीं है, यह शांति नहीं मिलेगी। दुख होगा, व्यथा होगी, कष्ट होगा। शराब पीने से नुकसान होता है, आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, बौद्धिक क्षति, नैतिक क्षति, स्वास्थ्य की क्षति, हर तरह से क्षति ही क्षति है। गांजा, भांग, अफीम, कोकीन, ये सब नशीले पदार्थ हैं। नशा सेवन करने से मानसिक स्थिति सुधरी हुई नहीं रहती है, विकृति हो जाती है। पान पराग, पान मसाला, गुटखा,
ये सब भी खाने योग्य पदार्थ नहीं। छिपकली के पाउडर इसमें मिलाए जाते हैं। अगर भोजन में भूल चूक से छिपकली चला जाए, खाएंगे? कोई नहीं खाएंगे। कितना भी अच्छा से अच्छा मिष्टान्न हो, नहीं खाएंगे। कितनी भी तीव्र भूख लग गई हो, नहीं खाएंगे। लेकिन रोज मुख द्वार में डाल रहे हैं छिपकली के पाउडर। गोड्डा जिला की एक बहू पान मसाला खाती थी। वही पान पराग, पान मसाला, गुटखा, तुलसी और क्या क्या नाम है, उन सब में वो छिपकली के पाउडर रहते हैं। निकोटीन की मात्रा होती है और उसमें ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो आपके जीव को वो ललचाता है। उसके बिना मन नहीं लगता है, रहा ही नहीं जाता है। उसमें वैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। मैंने खान पान को प्रथम संहारो नामक पुस्तक का प्रणयन किया। उसमें मैंने लिखा इसका विशेष शोध करके। पढ़ेंगे तो पाएंगे। ललचाता है वह जीव, और जब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, रह भी नहीं पाता है। बचाव के लिए संकल्प शक्ति, कुछ होम्योपैथिक दवाई, इसका सेवन करने से बच पाएंगे। मैं कह रही थी, गोड्डा जिला अंतर्गत एक बहू पान मसाला खाती थी, पान पराग। उसको खाते खाते उनके गाल अंदर चले गए। मुख से अब कुछ खाया नहीं जाता, करे तो क्या। रोटी के पतले पलीते बना करके और तब उनके मुख में डाला जाता और चम्मच के पीछे वाले हिस्से से इधर से ठूसा जाता, फिर भी नहीं पास होता। ले जाया जाता है चिकित्सक के पास, और यहाँ वहाँ नहीं, भेलोर के डॉक्टर ने देखा तो कहा, इन्हें हो गया है कैंसर, अब इसका नहीं है कोई आंसर। बच नहीं पाई। 2-3 महीने के पश्चात वो चली गई परलोक। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लोग खैनी खाते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं यह है बुद्धिवर्धक चूर्ण। बुद्धिवर्धक तो नहीं है, बुद्धिहीनता अवश्य आएगी उससे। जीवित सर्प के मुख में अगर थोड़ा सा खैनी डाल दें, सर्प मर जाएगा। मनुष्य को अगर सर्प दंश ले, सर्प दंश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इतना जहर उसमें है। वैसे जहरीले जीव के मुख द्वार में वो खैनी जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य उसे अपने मुख में ले रहा है। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कितने अच्छे नियम बना दिए
कि पंच महापापों का परित्याग करेंगे और आजीवन नहीं करने का अर्थात पंच महापाप से वंचित रहने का संकल्प लेंगे, तब वे संत मत सत्संग में एंट्री कर पाएंगे। 6 महीने पहले से मांस, मछली, अंडे आदि का परित्याग करके और फिर वो संकल्प लेंगे, तब उन्हें दीक्षा मिलेगी। अशुद्धि, विकार, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इससे क्षति होती है। जो व्यक्ति उस कमरे में सिगरेट के कस लेते हैं, कौन से कमरे जहां पर कि छोटे बच्चे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हों, वे अगर वहां पर सिगरेट के कस ले रहे हों, वैज्ञानिक ने बतलाया, रिसर्च किया हुआ है। पढ़ें खान पान को प्रथम समारोह नामनी पुस्तक, महर्षि में ज्ञान योग ब्रह्मचारिणी आश्रम से पुस्तक आई हुई है। देखें, साभार पृष्ठ संख्या, वैज्ञानिक के नाम सब लिखे गए हैं। जो बच्चे सोए हुए हैं और वहीं पर सिगरेट के कस ले रहे हैं, उसके धुएं से बच्चों के जननांग पर वैसा प्रभाव पड़ता है उस धुएं का कि वही बच्चा भविष्य में कुमारगामी, पतित, व्यभिचारी, दंभी, पाखंडी, हिंसक आदि होता है। माता पिता का पुनीत कर्तव्य होता है अपनी संतान की सतत सुरक्षा और उसे उन्नति की ओर ले जाने के प्रयास अभिभावक का कर्तव्य बनता है। बच्चे के जन्म के 25 वर्ष पूर्व बच्चे के माता पिता को शिक्षा लेनी चाहिए। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी भी कहते थे, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 महापापों का परित्याग करने के लिए कहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभा, मोहा, निंद, भूख, आलस, तन छोहा, सब मिलकर उपद्रव भारी, सो स्थिरता नहीं सको संहारी। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सबों का परित्याग करना चाहिए। मांस, मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। मांस, मछली, अंडे, इन सब का परित्याग करना चाहिए। खान पान को प्रथम संहारो,
तब रस रस सब अवगुण मारो। हिंसा के अंतर्गत मत्स्य मांस अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे महापाप है। किसी जीव को मार करके खाना यह संकल्प मात्र से नरक में जाना पड़ता है, ऐसा संकल्प भी नहीं करना चाहिए। मिलल बार मुखवा तो है हरि गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। मिलल बा मुखवा तो है हरि गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। रावण रहलन मांसाहारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, बलशाली थे बड़ भारी। फलहारी राम जी दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। रावण मांसाहारी था, दुराचारी था, बलशाली भी था, लेकिन फलहारी राम जी दिलहन उन्हें पछाड़ी के। कंस रहलन मांसाहारी, बलशाली थे बड़ भारी, अत्याचारी थे बड़ भारी। फलहारी कृष्णा दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। गांधी अंग्रेज रहलन मांसाहारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, दुराचारी थे बड़ भारी। फलहारी गांधी दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर। रखी हो खान पान को अपनों में संभारी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। खान पान को संभालने के लिए सभी संतों ने कहा। संत कबीर साहब ने मनुष्य को बावरा कहा, पागल कहा। संतो मनुष्य तन बावरा न हो, संतो मनुष्य तन बावरा न। हे संतो, मनुष्य बावरा हो गया, पागल हो गया। एक बकरी का बच्चा लाए, ताई खिलावत दाना। शीश काट धरनी धर देवे, फिर मांगे वरदान हो। संतो मनुष्य तनु बावराना। मनुष्य बावरा हो गया। एक बकरी के बच्चे को लेकर के आते हैं और उसे कुछ दाने खिलाते हैं, फिर उसे कत्ल करते हैं और फिर जगदम्बा माई, दुर्गा माई, भगवती माई, कौन कौन माई पुकार करके वरदान दीजिए।
जो माँ की जगत जननी है, उनकी संतान को आप कत्ल कर देंगे, वे माई आपको वरदान देंगे या शाप देंगे, विचार करें। अपना बच्चा के मुड़न करावे, चाकू लगने न पाए, बकरी बच्चा के गर्दन कटाए, तनिक दया नहीं आवे कसैया के। बालापन में पठिया पोसे, बकरी भई महतारी, वाके कन खुदर के कटवैया, तोरा लागो ना शरम, तोरा लागो ना शरम। संतान सबको प्यारी होती है, लेकिन वहाँ अपने बच्चे का अगर मुंडन कराते हैं तो उन्हें कुछ लग नहीं जाए, लहू नहीं बह जाए, इसकी चिंता बकरी के बच्चे का गर्दन काट देते हैं। निरीह प्राणी, मूक प्राणी, निरपराध प्राणी, उन्हें कत्ल करते हैं। प्रत्येक कर्म का हिसाब है, फल भोगना पड़ेगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, मांस मछलियां भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। संत कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलियां खात है, सुरा पान से हेत, ते नर जड़ से जाएंगे, जो मूरी का खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ जो मान हमारे, जाका अगर तुम काटी हो, सो फिर काट तुम्हारे। जिसका सिर काट करके खाते हो, वे फिर काट करके तुम्हारा भी खाएंगे। मांस मछली अंडे आदि का सेवन किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है, हानि ही हानि है। आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, सब तरह से हानि है। कई जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा, अपार कष्ट होगा। कष्ट से निवृत्ति के लिए सत्संग करें। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग में बड़ा आनंद है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधु संतों की संगति में है, वह बैकुंठ में भी नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी वे दोनों मिल करके पल भर के सत्संग के बराबर लव अंश मात्र भी नहीं हो सकते।
राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए जा हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगति जग सार साधो। सत्संगति ही सार है, इसलिए सत्संग करें, ध्यान करें, पंच महापापों का परित्याग करें, शिष्टाचार, सदाचार, शुचाचार का पालन करें, तब जीवन सफल और सार्थक होगा। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये साधना चतुष्टय है। इन साधनाओं को करें, तब पूरी तरह से मनोविकार का नाश होगा और साधना की उच्चता को जब प्राप्त करेंगे तब प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मेरी ऐसी आरती की जय, भव जन्म बहुरी नहीं जय। फिर से संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सत्संग होना बहुत अच्छी बात है, ऊंची बात है। सत्संग यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। बच्चों का भावी जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, बच्चे दीर्घायु हो, यशस्वी हो, मातृ पितृ भक्त बने, संत मत के अनुयायी हो और सदैव अपने कर्तव्य का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हार्दिक मंगल कामनाएं। सत्संग आयोजक संपूर्ण परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के इतने शांत भाव से सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आप सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की